इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है और बम्पर 129 एजेंडों पर मोहर लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई है, कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें 129 एजेंडों पर मोहर लगी है। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, तमाम विभागों के एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि शिक्षा विभाग के कौन कौन से एजेंडे हैं जिन पर मुहर लगी है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, शिक्षा विभाग के कई एजेंडों पर मुहर लगी है। स्वास्थ्य विभाग और उसके अलावा पथ निर्माण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, तमाम विभागों के एजेंडों पर मुहर लगी है और कुल 129 एजेंडों पर मुहर लगी है। माना यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कैबिनेट की ये आखिरी बैठक होगी, यानी ये जो सरकार है इसकी आखिरी बैठक है, ये जो कैबिनेट की बैठक है, क्योंकि इसके बाद चुनाव आयोग की टीम आ रही है। कल और परसों बिहार में रहेगी चुनाव आयोग की टीम, समीक्षा करेगी और उसके बाद कभी भी चुनाव का ऐलान किया जा सकता है, तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो ऐसे में कैबिनेट की संभवतः ये आखिरी बैठक है और ये इस बम्पर बैठक में कह सकते हैं, बम्पर जो है ऐलान किया गया है, बम्पर जो एजेंडे हैं उन पर मुहर लगाई गई है। कुल 129 एजेंडों पर मुहर लगी है, कई सारे महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। तो सबसे पहले आपको शिक्षा विभाग के बारे में बताएं, जो शिक्षा विभाग के एजेंडों पर मुहर लगी है। तो हम आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग का जो एजेंडा है, वित्तीय वर्ष 25 से 26 से मुख्यमंत्री बालक बालिका छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के समान कोटि के छात्र छात्रा, अल्पसंख्यक सहित के लिए निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर 1800 रुपये को संशोधित करते हुए 3600 रुपये वार्षिक पुनर्निर्धारित किए जाने के लिए स्वीकृति एवं दर संशोधन फलस्वरूप उक्त योजना हेतु कुल वार्षिक व्यय 99 करोड़ 21 लाख 24 हजार रुपये की स्वीकृति के संबंध में तो छात्रवृत्ति बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो समान मुख्यमंत्री बालक बालिका छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 1800 की राशि को बढ़ाकर 3600 कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उसके अलावा शिक्षा विभाग के तहत राज्य के राजकीयकृत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत समान कोटि के छात्र छात्रा तथा प्रस्वीकृत मदरसा संस्कृत सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समान कोटि के छात्राओं को वित्तीय एवं 2025-26 से छात्रवृत्ति योजना निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को कक्षा 1 से 4 तक 600 रुपया और 600 को 1200 रुपया और आगे 5 से लेकर 6 तक जो है 1200 को संशोधित करते हुए 2400 और 7 से लेकर 8 के जो कक्षा है वहां 1800 को संशोधित करते हुए 3600 रुपये पुनर्निर्धारित की जाती है और इसके लिए 3 अरब रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, छात्रवृत्ति की राशि को डबल कर दिया गया है। तो शिक्षा विभाग के तहत बड़ा फैसला लिया गया है। उसके अलावा शिक्षा विभाग के तहत ही हम आपको बताएं कि और कौन कौन से जो एजेंडे हैं जिन पर मुहर लगाई गई है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है कैबिनेट की, उनमें कुल 129 एजेंडों पर मुहर लगाया गया है। तो ये माना जा रहा है कि ये चुनाव के पहले आखिरी कैबिनेट की बैठक है और इसके पहले सरकार ने दनादन एजेंडों पर मुहर लगाया है। तो शिक्षा विभाग के तहत ही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका को संशोधित स्वीकृति के संबंध में जो है उस पर मुहर लगाई गई है। उसके अलावा शिक्षा विभाग के ही तहत राज्य योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में पूर्व से संचालित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत कार्यरत शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को वर्तमान में प्रतिवर्ष शिक्षण सामग्री मद में दी जा रही राशि 3405 को बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रति केंद्र को करने एवं डिजिटल गतिविधियों के संपादन हेतु स्मार्टफोन क्रय करने के लिए प्रत्येक शिक्षा सेवक तालीमी मरकज
यानी शिक्षा सेवक यानी टोला सेवक और तालीमी मरकज की सहायता राशि को एकमुश्त 10,000 रुपये की स्वीकृति के संबंध में। तो टोला सेवक और तालीमी मरकज हैं, उनको सरकार पैसे देगी मोबाइल फोन क्रय करने के लिए, स्मार्टफोन के लिए। और उसके अलावा जो प्रतिवर्ष शिक्षण सामग्री के मद में 3400 रुपये दिए जाते थे, उसे बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है, यानी बम्पर बढ़ोतरी की गई है। उसके अलावा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सरकारी विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों की भूमि का सत्यापन, भूमि के विवरण, संकलन एवं संरक्षण संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु सहयोग हेतु 3 वर्षों के लिए संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त लिपिक के 40 पद और बेल्ट्रॉन से संविदा आधारित कंप्यूटर ऑपरेटर के 40 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार, नगर एवं विकास एवं आवास विभाग, गृह विभाग के तहत कई सारे एजेंडों पर मुहर लगी है। उसके अलावा आपको बताएं कि निर्वाचन विभाग की तरफ से जो एजेंडे पर मुहर लगी है उसका जिक्र कर दें। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी का वार्षिक मानदेय निर्धारित किए जाने के फलस्वरूप उनका मानदेय भुगतान गणना प्रपत्र, BLO किट तथा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संबंधी व्यय का भुगतान हेतु संभावित अतिरिक्त व्यय की कुल राशि 122 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार ने कई एजेंडों पर मुहर लगाया है। स्वास्थ्य विभाग, विधि विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग के तहत कई एजेंडों पर मुहर लगाए गए हैं। आपको बताएं कि शिक्षा विभाग के तहत जिन एजेंडों पर मुहर लगाया गया है उसका भी जिक्र कर दें कि स्वास्थ्य विभाग के तहत अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत संकल्प संख्या के संशोधन के संबंध में जो है स्वास्थ्य विभाग में मुहर लगा है। उसके अलावा राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से PG डिप्लोमा उत्तीर्ण चिकित्सकों को राज्य ने 3 वर्षों की अनिवार्य सेवा प्रदान करने हेतु बंध पत्र बॉन्ड की व्यवस्था में संशोधन किया है। तो ये भी बड़ी खबर है। जो शिक्षकों की मांग थी, जो जूनियर डॉक्टर्स थे, जो पढ़ने के बाद उन्हें 3 साल का जो समय सीमा होती थी, जो बॉन्ड बनाया जाता था बंध पत्र, उसमें भी संशोधन किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा विभाग में कई फैसले लिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ी बात, जो जूनियर डॉक्टर्स मांग कर रहे थे बंध पत्र की जो सीमा है 3 साल, उसको घटाने की बात की जा रही थी, तो वैसे में सरकार ने उसमें संशोधन किया है, बड़ा फैसला लिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कैबिनेट की संभवतः आखिरी बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, कई बड़े फैसले लिए गए हैं और कुल 129 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।